हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके फॉर्मेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले आपको मार्जिन ले लेनी होगी। आपके पेज में जो भी है उसमें मार्जिन कर लेंगे। और सबसे पहले ये जो मेरा पेज हो गया, ये लेफ्ट हैंड पार्ट हो गया, ये राइट हैंड पार्ट हो गया पेज का। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये मैं पेज को ब्लॉक कर दे रहा हूं, ऐसा आपको गिरने की जरूरत नहीं है ना। हम लोग लेटर राइटिंग पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सेंडर्स अपना एड्रेस लिखेंगे। उनका एड्रेस लेटर में दिया रहेगा। यू आर शोहन गुप्ता ऑफ ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली, इस तरह करके कुछ एड्रेस दिया रहेगा। उस एड्रेस को सबसे पहले आपको टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड में लिखनी है। जैसे मैं लिख दे रहा हूं B18, ये आपका हाउस नंबर है, ग्रीन पार्क। वो स्केच में मैंने डाला था, दूसरा स्केच वही, न्यू दिल्ली। ये आपका ये जो पार्ट होता है ये आपका सेंडर्स एड्रेस है, भेजने वाले का पता है। इसको बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस है, ये हमारा लेटर का पहला पार्ट है। ठीक है, ये पहला पार्ट है सेंडर्स एड्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आपको कुछ नहीं करनी, एक लाइन छोड़ देनी है। ये एक लाइन हमने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद से यहां पे हम डेट लिखेंगे। जैसे 23 मई 2000, जो भी है यहाँ पे 21 है तो 21 डाल दो। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसका दूसरा भी फॉर्मेट है ना। ये आपका डेट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरा मैं इधर लिख दे रहा हूं। ये हमारा दूसरा पार्ट है, लेटर का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि यहाँ पे होना चाहिए। इसको थोड़ा मैं चेंज कर दे रहा हूं कि इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो मई 23 कॉमास 2021, ठीक है। या फिर मई 23 भी कर सकते हो 2021, ठीक है। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ये अलग अलग डेट के फॉर्मेट हैं, इसी फॉर्मेट पे लिखना है आपको। कभी भी इस फॉर्मेट पे नहीं लिखना है, इस फॉर्मेट का यूज नहीं करना है लेटर राइटिंग में। ये भी आप लिख सकते हो, इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद एक और लाइन हम लिखेंगे। अभी हमने लेटर के दो पार्ट्स लिखे हैं, सेंडर्स एड्रेस, डेट। उसके बाद क्या होता है कि आपको यहां पे लिखनी होती है रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे होते हैं लेटर, उसकी एड्रेस लिखनी होती है, ठीक है। तो उसका डेजिग्नेशन यहां पे लिखेंगे। टू लिखने की जरूरत नहीं है। डेजिग्नेशन यदि प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, मैनेजर है तो मैनेजर, सेल्स मैनेजर है तो सेल्स मैनेजर, है ना। तो जो भी होगा डेजिग्नेशन उसको लिखते हैं। जैसे कि यहां पे हो गया दी मैनेजर। मान लीजिए कि मैं मैनेजर के पास लिख रहा हूं, तो दी मैनेजर, दी मैनेजर ब्राइट लाइट, ये कोई कंपनी फैक्ट्री का नाम है ना, न्यू दिल्ली। ये अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है। अभी ध्यान देने की बात है कि जो सेंडर्स एड्रेस है वो मैक्सिमम 2 लाइन में होनी चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, ये जो रिसीवर्स एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस है, ये मैक्सिमम 3 लाइन में जा सकता है, ठीक है। इसको मैक्सिमम हमको 3 लाइन में करना है, 3 लाइन से ज्यादा नहीं करना। 3 लाइंस इसके लिए सफिशियंट है। चलिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, ये हमारा हो गया रिसीवर्स एड्रेस, तीसरा पार्ट। उसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़ने होंगे। उसके बाद आपको लिखने होंगे सर या आप मैडम, जो भी है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको एक लाइन छोड़नी होगी,
ये होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वाला पार्ट है। पहले हम लोग फॉर्मेट जानेंगे, उसके बाद एक एक करके जो टाइप्स ऑफ लेटर हैं आपको एक एक करके मैं लेटर बताऊंगा। जैसे आपका बिजनेस लेटर है, जॉब एप्लीकेशन है, ऑफिशियल लेटर है, लेटर टू एडिटर है, ये 4-5 पढ़ने हैं, तो वो सब एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले जरूरी है कि आप जो है वो फॉर्मेट को जाने कि किस फॉर्मेट के तहत आपको ये लिखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट को सही लिखना, फॉर्मेट पे नंबर होता है, कंटेंट पे नंबर होता है, एक्यूरेसी पे नंबर होता है। कंटेंट क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी आपकी कैसी है, ग्रामेटिकल है, फ्लुएंसी ऑफ सेंटेंस कैसी है आपकी, स्ट्रक्चर आपने सेंटेंस के कैसे लिखे, ये सब कुछ देखा जाता है। चलिए उसके बाद से अब देखो जो नया जो फॉर्मेट है उसमें सब्जेक्ट यहां लिखते हैं। ये मत सोचना कि नहीं सर ने तो गलत कर दिया, सब्जेक्ट यहां कर दिया, ये तो सैल्यूटेशन के ऊपर होता है। 2 साल पहले तक ये ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब ये सैल्यूटेशन के नीचे आ गया है। ठीक है, इसको लिखना है। सब्जेक्ट लिखने में वो छोटा होना चाहिए और उससे पता चलना चाहिए कि लेटर के अंदर है क्या, है ना। अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए। मैंने आई कैचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको रंगीन कर दें, वर्ड से आई कैचिंग होनी चाहिए और उससे पता चलना चाहिए कि लेटर के अंदर आपके क्या है। ये हमारा चौथा पार्ट है सब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे पार्ट आपके सारे लेटर में होने चाहिए जो भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं। ये फॉर्मेट में फॉर्मल लेटर का बता रहा हूँ, इनफॉर्मल का नहीं बता रहा हूँ। इनफॉर्मल आपकी क्लासेस में नहीं है, चाहे वो 10th हो या 12th है। इनफॉर्मल लेटर आपको नहीं पढ़नी है, तो उसके लिए मैं नहीं काम कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ लाइन छोड़नी ये सब मैं बताते चल रहा हूँ। अभी तक सब्जेक्ट तक जितने आपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जितने नाउन का इस्तेमाल किया है, वो सारे कैपिटल लेटर से लिखे गए हैं। देख लीजिए सारे नाउन है और सारे कैपिटल लेटर से शुरू हुए हैं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ कैपिटल लेटर नहीं है, सब चीज ध्यान देना। अब बिल्कुल ये मार्जिन के करीब से होना चाहिए, ये नहीं कोई इधर कोई इधर कोई इधर, जिगजैग फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, सब बिल्कुल मार्जिन के करीब से। अब यहाँ पे लगभग 5 लेटर्स के जगह को छोड़कर, लेटर्स वर्ड्स नहीं, 5 लेटर्स के वर्ड्स जगह छोड़कर यहां से आप लिखना शुरू कर देते हैं। ये कहलाता है बॉडी ऑफ द लेटर, है ना। ये यहां से शुरू हो गया, दूसरा पैराग्राफ भी बिल्कुल इसके सीध से शुरू होगा। ठीक है, ये बॉडी ऑफ द लेटर होता है। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, ये बॉडी ऑफ द लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, बॉडी ऑफ द लेटर। ये जो पहला पैराग्राफ होता है, इसमें 2 पैराग्राफ डाल दिए जाते हैं, 3 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ जो होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आप ये बताते हैं, पहले पैराग्राफ से बिल्कुल रिवील होना चाहिए कि आपके लेटर में लिखा क्या, अंदर में थीम क्या है। ठीक है, उसके बाद से जैसा लेटर है वैसा कंटेंट आपको डाल देनी है। जैसा लेटर है ना। जैसे आप एडिटर के पास लिखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को डालेंगे, है ना। लास्ट जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है। ये 3 पार्ट्स में प्राय बॉडी ऑफ द लेटर बटा होता है। 2 या 3 पार्ट्स में आपको जरूर करने पैराग्राफ चेंज करना, जहां आपकी आइडिया चेंज हो रही है आपके पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। चलिए, ये बॉडी ऑफ द लेटर, उसमें क्या क्या होना चाहिए हो गया। नीचे ये थैंक्स हो गया, आई एम सॉरी, थैंक्स हो गया। उसके बाद से आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली, ट्रूली भी लिख सकते हो, मैं और भी लिख देता हूं, फेथफुली भी लिख सकते हो। अब ये मैं अलग से बता दूंगा कि कहाँ ट्रूली यूज करना है, कहाँ फेथफुली। सिंसियरली भी यूज कर सकते हो, एस कैपिटल होगा, आई एम सॉरी, सिंसियरली में SINCERELY, सिंसियरली। ये आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, ट्रूली यूज कर लो, फेथफुली कर लो, सिंसियरली कर लो। ट्रूली सबसे अच्छा होता है, आराम से यूज कर लो, कहीं कर लो। सिंसियरली बहुत अच्छा होता है। आप ये चाहे तो सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हो, ट्रूली योर्स भी लिख सकते हो, फेथफुली योर्स नहीं होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कि सिंसियरली योर्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। ट्रूली योर्स भी लिख सकते हो, लेकिन फेथफुली योर्स नहीं लिखना, ठीक है, वो गलत होता है। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, आपकी जो सिग्नेचर होती होगी यहाँ पे सिग्नेचर, और यहाँ पे आपके फुल नेम्स लिखे जाएंगे, बस हो तो गया।
ये आपके लेटर का फॉर्मेट है। फॉर्मेट को बिल्कुल सही से कर लेना है। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं, ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है, इसको बोलते हैं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। ये आपका नेम हो गया, ये आपकी सिग्नेचर होगी, यहां पे आपकी सिग्नेचर। यही लेटर के पार्ट्स होते हैं, 3 4 5 पार्ट्स होते हैं। ये सिग्नेचर आपका एक पार्ट हो गया, नेम आपका दूसरा पार्ट हो गया। इस तरह से लेटर के ये अलग अलग पार्ट्स हो गए, इनको आपको ध्यान से करना है। इसके बाद से हम लोग लेटर के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। 10th और 12th के में जो भी लेटर्स है सीबीएसई बोर्ड में उसको कवर करते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना होगा कि लेटर का जो लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। लेटर को ब्रीफ में लिखना है। ब्रीफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप लेटर को 10 15 20 50 वर्ड में लिख दें। जितने वर्ड्स लिमिट है उसमें आप अपने मैक्सिमम बातों को कहें, इसको ब्रीफ बोलते हैं। ब्रेविटी होनी चाहिए उसके अंदर, वर्ड्स की इकोनॉमिकल यूज आनी चाहिए आपको। दूसरा, काफी क्लियर सेंटेंस होना चाहिए। कंटेंट आपका बिल्कुल क्लियर और सिंपल होना चाहिए। वर्ड सिंपल यूज करें, है ना। जो आपके आर्चेइक वर्ड होते हैं, एलिगन वर्ड्स होते हैं, वो यूज ना करें। सिंपल सेंटेंस लिखें। पैराग्राफ जहां भी आइडिया आपका चेंज हो, जैसे मान लो कि इस पैराग्राफ में मैंने इंट्रोडक्टरी हो गया तो करना ही है, दूसरे में आपने प्रॉब्लम्स अपने रिलेट किए, तीसरे में आपने सजेशन दिए, तो आपकी पैराग्राफ बिल्कुल आपकी जैसे आइडिया चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज होना चाहिए, ठीक है। आपकी लैंग्वेज काफी पोलाइट एंड फ्रेंडली होनी चाहिए। कभी भी आप वैसे लैंग्वेज का यूज ना करें जो दूसरे को चोट पहुंचाए। ओके, तो इतना चीज हुआ आज के लिए। ओके, इसके बाद हम लोग जो लेटर की फॉर्मेट लेटर लेके आएंगे, उसमें बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर और फिर आपका लेटर टू एडिटर, ये चारों के चारों शामिल होंगे जो आपके +2 और 10th की क्लास में कवर होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।